पीएम मोदी का अगला बयान, ना ही कोई आतंकवादी हमला हुआ है, ना ही कोई आतंकवादी घुसा हुआ है और ना ही किसी आतंकवादी के घुसे होने की संभावना है। जबकि हकीकत ये है कि पिछले 78 दिनों में 11 आतंकी हमले हुए हैं और न जाने कितने जवान शहीद हुए हैं। 44 जवान शहीद हुए पुलवामा अटैक में, जिसमें 350 किलो RDX आया था। उसका पता पिछले 5 सालों में अभी तक नहीं चल पाया है। और मोदी 3.0 कार्यकाल में इतने आतंकी हमले और इतने जवानों का शहीद होना क्या मामूली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए? लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। क्यों भुगतेंगे हमारे जवान और उनके परिवार? ये तो भाजपा की गलत नीतियां हैं ना, तो भुगतना तो भाजपा को चाहिए, लेकिन भुगत रहे हैं हमारे देश के जवान। और उनके लिए स्कीम ला दी गई है अग्निवीर योजना, जिसमें हमारे देश के जवान 4 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। तो एंड ऑफ द टॉपिक ये है कि सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता का, हमारे देश के जवान का, और फायदा किसका? भारतीय जनता पार्टी का। वो तो पुनः सरकार बना चुकी है। मोदी 3.0 कार्यकाल की सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, जबकि हकीकत ये है कि 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड अगर हम उठा के देखें तो 3 टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, 10 पैसेंजर्स किल्ड इन रियासी बस अटैक, 1 SPO, 5 सोल्जर्स इंजर्ड इन डोडा, 1 CRPF कांस्टेबल और 2 टेररिस्ट कठुआ में मारे जाते हैं। पुलिस पर्सनल इंजर्ड इन डोडाज गंडो, 3 टेररिस्ट किल्ड इन डोडाज, 2 soldiers killed during a twin encounter in Chinnigam, Kulgam, 5 soldiers killed and 5 injured in Kathua. Encounter in Doda's Ghadi, Badga. An officer and 3 soldiers killed in Doda's Dhari Gate. ये सारे आतंकवादी हमले हमारे देश भारत में हुए हैं, जिसकी चर्चा ना ही गोदी मीडिया कर रहा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता। क्या ये हमारे देश के ही जवान हैं? इन पे चर्चा होनी चाहिए या फिर सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्यों जल रहा है जम्मू कश्मीर? हर दिन जम्मू कश्मीर पे इस तरह के अटैक्स। वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है जहाँ पे लाखों श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ इस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, तो उन लाखों श्रद्धालुओं के साथ भी, उनके घर वालों के साथ भी एक तरीके का छल करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल ही रहा है। दिल्ली से मणिपुर जाने में कितना टाइम लगता है? जाना है वो भी स्पेशल विमान से, वही नया 8,500 करोड़ वाला, बिना रुके VIP उड़ान लेकर डायरेक्ट दिल्ली से मणिपुर ले जा सकता है वो 8,500 करोड़ का प्लेन मोदी जी को। लेकिन मोदी जी जाना ही नहीं चाहते मणिपुर। पिछले 1.5 साल से जल रहा मणिपुर और वहाँ रह रहे लाखों लोग पुकार रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं राहुल गांधी जी। पिछले 3 बार से राहुल गांधी जी पहुँचकर वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका दुख सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी बिजी हैं मोदी 3.0 कार्यकाल को प्रचार करने में। तो मोदी 3.0 आखिर है क्या? मोदी 3.0 कार्यकाल में मात्र 38 दिन के अंदर देश के न जाने कितने जवान शहीद हो गए, महंगाई चरम सीमा पर चली गई, जिससे लोगों को आत्महत्या करने की मजबूरी आ गई, पेपर लीक हो गए UG के PG के, जिससे करोड़ों
युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया। क्या यही है 3.0? क्या इसी के लिए देश की जनता ने फिर से एनडीए की सरकार को बहुमत दिया है? और सब कह रहे हैं मैंने कांग्रेस को वोट दिया था, मेरे 8,500 रुपए मुझे दो। ऐसे अंधभक्तों से मेरा भी पाला पड़ता रहता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 8,500 रुपए महीना देंगे हम महिलाओं को, लेकिन सरकार नहीं बनी। सरकार बनी एनडीए की। सवाल पूछना चाहिए एनडीए सरकार से, तो सवाल पूछते हैं अंधभक्त कांग्रेस सरकार से, इंडिया गठबंधन से। सवाल पूछिए कि हमारे देश में इतने आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, हमारे देश के जवान क्यों शहीद हो रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है, देश के युवाओं का भविष्य क्यों बर्बाद किया जा रहा है। ये सारे सवाल पूछने चाहिए मोदी 3.0 गवर्नमेंट से। आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।